हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। ये एंटोन चेखोव की थ्री पार्ट सीरीज़ है और आज इसका सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको इनकी 2 शॉर्ट स्टोरी की समरी बताऊंगी और जिन 2 शॉर्ट स्टोरी की समरी बताऊंगी ऑब्वियस वो तो फेमस है, और लेकिन वाकई में वो बहुत बहुत फेमस है। जो ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है ये तो चिल्ड्रन स्टोरी है और ये चिल्ड्रन स्टोरीज़ की बुक में ये पब्लिश्ड भी होती है। इतनी फेमस ये शॉर्ट स्टोरी है कि इसे चिल्ड्रन स्टोरीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है और ये पब्लिश्ड भी होती है उन बुक्स में। इसका नाम है वांका। ये 1886 में पब्लिश्ड हुई थी और ये एक 9 ईयर ओल्ड बॉय की कहानी है। जो ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो क्रिसमस ईव से स्टार्ट होती है। जो लोग हैं वो बाहर क्रिसमस पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो घर में सिर्फ एक ये बॉय वांका और एक छोटा सा बेबी है, वो इस घर में है। तो 1886 की ये स्टोरी है। तो तब लाइट्स नहीं थी, तो उसके हाथ में कैंडल होती है। वो पेन ढूंढता है और लेटर लेता है एक, और लेटर लिखने के लिए वो स्टार्ट करता है। तो वो लेटर अपने ग्रैंडफादर को लिख रहा है और उसके ग्रैंडफादर जो है वो वो एक फैमिली के यहाँ वॉचमैन का काम करते हैं। उनके पास एक डॉग है, तो वो अपने ग्रैंडफादर को लिखते हैं कि आप मुझे आइए और मुझे यहाँ से लेके जाइए। तो जब वो लिखते हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो कैसे वॉचमैन का काम करते हैं, वो कैसे क्रिसमस ट्री, जब क्रिसमस आता है तो कैसे वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं। जब वो जाएगा उनके साथ तो कैसे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेगा, कैसे काम करेगा, और जो उनके ग्रैंडफादर है वो कैसे रहते हैं, तो ये सब वो इमेजिन करते हैं। तो फिर वो लेटर लिखते हैं कि जिनके यहाँ वो काम करते हैं, लाइक हिन वो एक शू मेकर हैं, उनके यहाँ वो काम करते हैं, तो वो उनको बहुत ही अब्यूज़ करते हैं और बहुत ह्यूमिलेट करते हैं और उनको भूखा रखते हैं। उनको मॉर्निंग में ब्रेड देते हैं और लंच में पॉरिज देते हैं यानी खिचड़ी, और सपर में फिर वो उनको वो ब्रेड देते हैं, फिर पॉरिज देते हैं। ऐसे ही देते हैं उनको, ना कोई टी देते हैं उन्हें, ना कोई मिल्क देते हैं उन्हें। उन्हें ढंग से खाने को नहीं देते। उनको बहुत भूख लगती है और जो खाना उनको मिलता है वो बहुत ही सड़ा हुआ सा होता है, बहुत ही पुराना सा होता है रखा हुआ। तो वो उनको वो देते हैं। उनका पेट नहीं भरता और उनको ढंग से कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए। उनको बात बात में उनको मारा जाता है। तो ये सब वो उस लेटर में लिखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि उनकी एक वो जो उनकी मैडम होती हैं वो उनको, उस लड़के को, जो बॉय को, वो जो फिश होती है उसको पील करने को कहती है। तो वो उसकी टेल पील कर रहा होता है, तो जब भी उसको देखती हैं तो उसको उस फिश से मारती हैं। तो जो उन शू मेकर के यहाँ बाकी के जो लोग होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ में, तो वो उससे उस लड़के से, उस बॉय से अपने लिए वाइन वगैरह मंगाते हैं, ड्रिंक बॉटल उससे मंगवाते हैं, उससे खरीदवाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो बॉटल ला के देता है वाइन की, तो फिर वो जो जो लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि जाओ तुम मास्टर के यहाँ से जो खीरा, तो जो कुकुम्बर होता है वो लेकर आओ चुरा के। तो जब वो लेकर आ रहा होता है और मास्टर देख लेते हैं, उन्हें बहुत उन्हें पीटते हैं। तो पीटते पीटते उन्हें पीटने लगते हैं, तो जो शू होता है वो उनके सर पे जाके लगता है और जिससे कि वो बेहोश भी हो जाते हैं एक दिन। तो ये सब वो लेटर में लिख के बता रहे होते हैं। वो कहते हैं जो ये छोटा सा बेबी है इसको मेरे को ही कहते हैं सुलाने के लिए, और रात रात भर ये रोता है, तो मैं ही इसका झूला, जो जो झूला होता है वो उसको मैं ही उस झुला रहा होता हूँ। इससे मुझे नींद भी मेरी पूरी नहीं होती है। और जब मैं एक दिन ऐसे सो गया तो उस दिन उन्होंने मुझे बहुत पीटा उससे, उन्होंने बहुत पीटा इसलिए। तो वो अपने ग्रैंडफादर को ये सब लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो मम्मी पापा हैं उनकी डेथ हो चुकी है, मेरे मदर फादर की डेथ हो चुकी है, तो आप आइए और मुझे यहाँ से लेके जाइए। तो मैं विलेज में रह लूँगा, मैं आपका सारा काम करूँगा और आप जो भी बोलेंगे मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन आप मुझे प्लीज़ यहाँ से लेके जाइए। तो बस ये लेटर है। तो वो लेटर लिख देते हैं और उसको एक एनवलप में डालते हैं, और लेटर एनवलप के ऊपर अपने ग्रैंडफादर का नाम कॉन्स्टेंटीन मैकर्ज, उनका नाम लिखते हैं और द विलेज लिख देते हैं, और जाके उसको पोस्ट बॉक्स में डाल आते हैं। क्योंकि वो उनसे पहले एक दिन पहले उन्होंने एक शॉपकीपर से सुना होता है कि लेटर लिख के इसमें डालना होता है, तभी वो लेकर जाते हैं। तो बस ये इसकी स्टोरी है।
इसमें इसी होप के साथ कि उन वो लेटर उनके ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाएगा और वो उन्हें यहाँ से ले जाएंगे, और जो ये इतनी मिजरी लाइफ वो जी रहे हैं उससे उनको क्या कहते हैं, आज़ादी मिल जाएगी और वो यहाँ से चले जाएंगे और फिर खुश रहेंगे और भरपेट खाना खाएंगे, कोई उन्हें मारेगा नहीं। तो बस यही होप लेके वो उस टाइम सो जाते हैं। तो बस ये एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटे बच्चे की है, तो इसलिए चिल्ड्रन स्टोरी में भी इसको पब्लिश किया जाता है। तो मेरे बताने में मुझे लगता नहीं है कि इतना वो चीज़ फील हो रही है जितना वो पढ़ने में आई थी। तो जब पढ़ेंगे तो ना पता चलेगा कि जो उन्होंने लिखा है, जो उनके वर्ड्स हैं, वैसे तो ये रशियन स्टोरी है, लेकिन जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, मिलती भी है इस ऑनलाइन पे, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक मिलती है। तो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये वाली स्टोरी वाकई में अच्छी है, इसलिए इसको चिल्ड्रन स्टोरीज़ की कैटेगरी में रखा गया, उसमें पब्लिश किया जाता है। जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है द लेडी विद अ डॉग, एंटोन चेकॉफ की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है ये वाली, तो बहुत फेमस है द लेडी विद द डॉग। ये एक तरह से लव स्टोरी है और ये 1899 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसे वापस रीपब्लिश किया गया 1903 में। और ये स्टार्टिंग होती है, एक बैंकर है डेमेट्री ग्रोव, ये एक बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, इनकी वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बॉयज़ 1 डॉटर, 2 सन है, ही हैज़ 2 सन एंड 1 डॉटर। तो लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ है, लेकिन ये बहुत ही उस मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, उस मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, इनको बहुत ही बोरिंग लगती है वो मैरिड लाइफ इनकी, क्योंकि ये अपनी वाइफ से इतना उनको लव अटैचमेंट नहीं है, इतना अटैचमेंट नहीं है, ना ही इसमें शो किया गया है कि वाइफ को भी इतना कुछ अटैचमेंट है। तो इनकी तरफ से दिखाया गया है कि जो उनकी मैरिड लाइफ है उनको इसमें कुछ ज़्यादा फील नहीं करते, वो उसको बहुत ही बोरिंग उनकी मैरिड लाइफ लगती है। तो वो क्या करते हैं, उनके बहुत सारे अफेयर भी होते हैं, लेकिन उनको तब भी कोई खुशी, कुछ हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो उनके अपनी मैरिड लाइफ में वो हैप्पीनेस चाहिए होती है, लेकिन उन्हें मिलती, कितने सारे वो अफेयर चलाते हैं, लेकिन तब भी उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती। वैसे भी वो जो लेडीज़ को बहुत ही कहते हैं ना, नीचे, बिल्कुल नीचे का मतलब बिल्कुल बिलो समझते हैं इसमें, जो ये दमित्री होते हैं। तो ये घूमने जाते हैं वहाँ पर, जब ये घूमने जाते हैं अकेले, तो वहाँ पर इन्हें एक लेडी दिखाई देती है बीच पर, वो अपने डॉग के साथ वहाँ पे वॉक कर रही होती हैं, उनके पास जाते हैं। जैसे उनको देखते हैं तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस जहाँ पे वो घूमने जाते हैं वहाँ पे, मैं उस प्लेस का नाम भूल गई जहाँ पे वो घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ये फेमस रूमर बहुत फैला होता है कि एक लेडी है वो अपने डॉग के साथ वहाँ पे टहलने आती है। तो जब जाते हैं ये भी देखते हैं उस लेडी को, तो ये जाते हैं उनसे मिलते हैं, उनका नाम होता है एना। और जैसे फिर धीरे धीरे इनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, फिर ये नेक्स्ट डे मिलते हैं, उसके नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो जैसे कन्वर्सेशन बढ़ती रहती है धीरे धीरे, तो उन्हें पता चलता है जो एना है वो भी मैरिड हैं और उन्हें भी अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, वो उनको भी अपनी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं लगती इतनी, और वो भी हैप्पी नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, अनहैप्पी हैं वो भी, हैप्पीनेस की कमी है उनकी मैरिड लाइफ में भी। तो ऐसे कर करके दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है, दे लव ईच अदर। और लेकिन तभी जो वो ऐना है, उनके हस्बैंड का लेटर आता है कि आप वापस आ जाओ, और जो भी इशू है उसको बैठ के सॉल्व करते हैं, आप वापस आ जाओ। तो जो ऐना होती हैं वो वापस चली जाती हैं, और जो डेमेट्री होते हैं ये वापस मॉस्को आते हैं और ये कहते हैं चलो अब जो हुआ सो हुआ, मैं अपने काम में डेली रूटीन अपनी करने लगते हैं, कि बैंक जाते हैं और रात को नाइट स्पेंड करते हैं, बाहर नाइट जो होती है उसमें बाहर जाते हैं, स्पेंड करते हैं उसको पब वगैरह में जाके। वही डेली रूटीन जो इनका होता है कि मॉर्निंग में ऑफिस, नाइट में बाहर, वो ये स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन तब भी वो ऐना को जो है भूल नहीं पाते। तो ये वापस आते हैं, वापस ऐना जहाँ रहती हैं वहाँ जाते हैं, और ऐना के घर के बाहर खड़े होते हैं। तो ये सोचते हैं, फिर कुछ सोचने के बाद ये उनके घर नहीं जाते, तो वहाँ पे एक प्ले होता है, तो द गीशा वो प्ले होता है। तो ये कहते हैं कि इसमें तो ऐना जो है वो अपने हस्बैंड के साथ आएंगी, तभी वो उनसे मिल लेंगे। तो जाते हैं वो प्ले में, और वहाँ पे ऐना अपने हस्बैंड के साथ आती हैं।
तो जब उनके हस्बैंड बाहर स्मोक करने बाहर जाते हैं तो ये उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं कि वो उनके लिए आए हैं, वो उनको प्यार करते हैं, उनको भुला नहीं पाए बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट डे वो उनको बुलाती हैं और दोनों मिलते हैं। तो जो ऐना होती हैं फिर वो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि वो डॉक्टर के पास जा रही हैं मिलने के लिए, लेकिन वो इनसे डेमेट्री से मिलते हैं। तो ऐसे झूठ बोल के वो उनसे मिलती हैं। तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों को यहाँ से या तो भाग जाना चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए, जो भी है, लेकिन हमें एक साथ रहना है, क्योंकि हमने जो शादी करी है, जो हमारी मैरिड लाइफ है, उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो बस इसका जो एंड है यही एंड है। एंडिंग जो है वो अनरिजॉल्व है। बताया नहीं कि क्या उसमें उसका सलूशन निकला, दोनों ने शादी करी नहीं करी, दोनों ने क्या करा, दोनों भाग गए या वहीं रहे, कुछ भी ऐसा नहीं बताया। बस एंडिंग इसकी यही है, अनरिजॉल्व एंडिंग है। जो रीडर्स हैं उनके लिए छोड़ दिया है पढ़ने के लिए कि वो क्या सोचें, बस सोचने की छोड़ दिया है। तो ये भी बहुत ही फेमस, सबसे फेमस उनकी शॉर्ट स्टोरी में एक ये वाली शॉर्ट स्टोरी है उनकी, द लेडी विद द डॉग, एंटन चेखोव की। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वैसे एक तरह की रोमांटिक ये शॉर्ट स्टोरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ का, एंटन चेखोव की शॉर्ट स्टोरीज़ का, उसमें मैं आपको इनकी 2 फेमस और शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।